सपा के पीडीए चर्चा कार्यक्रम का आयोजन चांदपुर के सफदलपुर तेली में जिला अध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में किया गया। आपको बता दें, जनपद बिजनौर की चांदपुर तहसील के गांव सफदलपुर तेली में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों वर्गों को जोड़ने के उद्देश्य से पीडीए का आयोजन मंगलवार को 1 बजे से 2:30 बजे तक किया गया। यह कार्यक्रम चांदपुर विधानसभा में सपा जिला अध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सपा जिला अध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीडीए की ताकत ने केंद्र सरकार को कमजोर किया है, जिससे बीजेपी आगामी चुनाव में अपनी हार को लेकर भयभीत है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सत्ता पक्ष चुनाव में बेईमानी नहीं करता तो सपा 50 लोकसभा सीटें जीत सकती थी। इस मौके पर पूर्व मंत्री और चांदपुर के विधायक स्वामी ओमवेश ने पीडीए का मतलब समझाते हुए कहा कि पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। उन्होंने जोर दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा दिए गए इस सूत्र पर काम करके सपा अजय बन सकती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा जिला अध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन ने की और संचालन जिला सचिव मोमिन खान ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक स्वामी ओमवेश मौजूद रहे। इस अवसर पर सपा जिला अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सतपाल सिंह, ग्राम प्रधान जाकिर अली, पूर्व प्रधान तौफीक अहमद, डॉक्टर जियाउल हक, मास्टर नफीस मलिक, डॉक्टर शमशीद मलिक, कासिम मलिक, संजय यादव, अयूब मलिक, महराजुद्दीन मलिक, अकरम मलिक, साबिर मलिक, सलमान अली, हाफिज कदीर, मुख्तार अहमद, नफीस अहमद, फिरोज मलिक और मुश्ताक मलिक सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, उनके आदेश पर, उनके निर्देश पर पीडीए की पंचायत की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, बहुत ही कर्मठ, यशस्वी, तेजस्वी भाई जाकिर हुसैन साहब, आदर और सम्मान के योग्य भाई मोमिन जी, इस गांव के सम्मानित प्रधान प्रिय भाई जाकिर हुसैन साहब, आदर और सम्मान के योग्य समाजवादी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, हरिजन नेता, पूर्व बीएसपी के जिला अध्यक्ष भाई सतपाल सिंह जी, आदर और सम्मान के योग्य विधानसभा अध्यक्ष भाई संसार सिंह जी, जो आपको कैद कर रहे हैं अपने मोबाइल में, भाई तौफीक जी, सभी गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों के सामने पीडीए के बारे में बात रखी है। पी से बनता है पिछड़ा, डी से बनता है दलित और ए से बनता है अल्पसंख्यक, आधी आबादी। अखिलेश यादव जी ने ऐसा सूत्र हमें दे दिया है, अगर इस सूत्र को लेकर के हम राजनीति करें तो कोई हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार भी नहीं हो सकता। करेगा तो क्या, इतना अच्छा सूत्र है। जैसे गणित की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए सूत्र होते हैं, केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए सूत्र होते हैं, और फिजिक्स की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए सूत्र होते हैं। ऐसा ही सूत्र ये है। इसलिए आज से ही हमें तैयारी करनी चाहिए, सोच करनी चाहिए कि अपने गांव में
जो भी पीडीए के सदस्य हैं, पीडीए के भाई हैं, उनसे निवेदन करना चाहिए कि आज फैसला हमने किया है कि हम सब पीडीए के लोग जो इकट्ठा होकर के सबके सब इकट्ठा होकर के अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे 2027 में। आज से ही ये प्रचार होना चाहिए। ये प्रचार हर व्यक्ति के कान में जाना चाहिए कि 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। अब आप पूछेंगे कि मुख्यमंत्री क्यों बनाना है हमें? इसलिए बनाना है कि हमें अपने देश को बचाना है। अगर यही सरकार चलती रही तो हमारा देश है गड्ढे में चला जाएगा। और जिन क्रांतिकारियों ने, बलिदानियों ने बड़ी कुर्बानी दे करके, बलिदान दे करके जिस देश को बनाया था, उनकी सारी की सारी कुर्बानी जो है गड्ढे में चली जाएगी। उन्होंने नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। ये नारा दिया था अशफाक उल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जोड़ी ने। जे फंदे चूमने से पहले, फांसी के फंदे चूमने से पहले उन्होंने नौजवानों को, देश के नौजवानों को आह्वान किया था, उनको संदेश दिया था, मेरे देश के नौजवानों, अगर वास्तव में तुम हमारे से प्यार करते हो, हमारा सम्मान करते हो, बहुत थोड़े टाइम में हम फांसी के फंदे चूम करके शहीद हो जाएंगे। आप हमारे बाद में हमारी श्रद्धांजलि सभा किया करोगे बड़ी बड़ी। जब बड़ी बड़ी श्रद्धांजलि सभा किया करोगे तो उस समय के लिए हम बात बता करके जाना चाहते हैं। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल की जोड़ी ने कहा था, फंदों को हाथ में लेकर के गले में डालने से पहले, ऐ मेरे देश के नौजवानों, जब भी आप श्रद्धांजलि सभा करोगे उससे पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई का अगर नारा लगा दिया करोगे तो हम समझेंगे कि उस समय भी आप हमारे से उतना ही प्यार करते हो जितना हमें जिंदे पे करते हैं। उस नारे को केवल मात्र एक व्यक्ति ने सुना है और वो है अखिलेश यादव। बाकी ने नहीं सुना है। बाकी तो हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान शमशान की बात करते हैं। देश को तोड़ दिया बुरी तरह से। जो देश एक होना चाहिए था, एकजुट होना चाहिए था, वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। और अखिलेश यादव ने नारा दिया, नहले पे दहला मार दिया, जुड़ोगे तो जीतोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे नारा दे दिया जाए। ये नारे जो होते हैं ये आदमी के अंदर जान फूंकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो वही नारा जो है दिया है किसने? अखिलेश यादव ने। जुड़ोगे तो जीतोगे, वही नारा है। चिंतन करो, मनन करो इसके बारे में, इस नारे के बारे में। अगर देश को बचाना है तो हमें जुड़ना पड़ेगा सबको। 80% हम हैं, पीडीए के लोग 80% हैं। केवल 20% लोग जो है हमें बांट करके राज कर रहे हैं। फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों की नीति अपना रहे हैं। हम बट जाते हैं, भाई भतीजेवाद पर चले जाते हैं, जातिवाद पर चले जाते हैं।
उस समय जो है बीजेपी जो है हमारी जो है कमजोरियों का फायदा उठा करके हमें बांट करके राज कर रही है, डाका डाल रही है हमारी वोटों के ऊपर। जो 80% वोट है हमारा, उस पर डकैती डाल करके राज कर रही है जो। और आप जो है देखते रहते हो जो डकैती डालते हो। इसलिए मेरा निवेदन है, जो भी पीटीए के लोग हैं, गरीब से गरीब उसको भी कोली भर करके रहो, प्यार से जे आपस में जे। विकास की जहां तक बात है, स्वामी ओमेश से ज्यादा विकास भाजपा के विधायक भी नहीं कर रहे हैं। 5 करोड़ की विधायक निधि मिलती है, 5 करोड़ की विधायक निधि मिलती है, 18% चली जाती है जीएसटी में, तो कितनी बच गई? 4 करोड़ 20 लाख बच गया। हिसाब लगा लो, आपके यहाँ पर एक सड़क बनी है, यात्री शेड लगा है, 4 लाइटें लगी है, 4 है जी, 4 लाइटें लगी है। हिसाब लगा लो, जो आपके हिस्से में आता है उससे ज्यादा दिया है मैंने जो। नहीं, अगर ये चाहो सारा हमें ही दे दो तो दूसरे लोग लठ नहीं मारेंगे मेरे तो जी। सबको मिलना चाहिए, सबको मिल रहा है, सबको थोड़ा थोड़ा सबको दूंगा जाए, ठीक है नहीं जी। ये इस वजह से आप पता कर लो, किसी भी गांव में पता कर लो। ये इस वजह से कम है, यहाँ की आबादी ज्यादा है, वोट ज्यादा थे मैं आपकी। उससे ज्यादा मिल रहा है, नहीं हिसाब लगा लो, तो फिक्स हिसाब लगवाना चाहिए। नहीं यहाँ के लोगों को आपसे ज्यादा प्यार है। पास में बनवाई हमने, इसमें क्या नाम, अकबरपुर में है जी। और मतलब कोई गांव बचा ही नहीं जहाँ पर हजारों लाइटें लगवा दी। चांदपुर में देखो जो रात को चांदनी चौक, हम तो आपसे कहते ही रहेंगे, अपने गांव को मांगते ही रहेंगे, हमारा काम पेट भरेगा, ठीक है जी। विकास हम करेंगे, आपको तो जो कोई झगड़ा नहीं होने देना। बिल्कुल, मैं चाहता हूं मेरे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में हिंदू और मुसलमान के नाम पर कोई फिसाद नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई फिसाद नहीं होनी चाहिए। जहां भी होता है उसको तुरंत दबा लो जे, क्योंकि बीजेपी तो यही चाहती है। संभल को देखो क्या हाल कर दिया जे, संभल को देखो क्या हाल करके दिखा दिया, उत्तरांचल में देखो जे क्या हाल कर दिया जे। इसलिए हमें यहाँ पर प्यार से रह करके, उद्देश्य हमारा एक होना चाहिए 2027, और 2027 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हिसाब कर देंगे, चुकता एक हिसाब चुकता कर देंगे, चिंता ना करें। जिसको कोई परेशानी हो रही है लिख लियो, उसको लिख, 2027 में पूरा कर देंगे हिसाब, ठीक है ना जी। लेकिन हमें अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। हाथ उठाएंगे सभी भाई, संकल्प करेंगे आज यहाँ पर जे, बोलो आज हम सभी अपने अध्यक्ष जाकिर हुसैन जी के सामने खुदा को साक्षी मानकर, ईश्वर को साक्षी मानकर संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, कसम खाते हैं, पीडीए को जोड़कर 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। खुदा हमारी मदद करे। धन्यवाद। 1-2 नारे लगाएंगे, मैं बोलूंगा अखिलेश यादव जिंदाबाद। अभी नहीं, ये जल्दी वोट करते हैं, संजय जो है जल्दी वोट करते हैं। आए सबसे बाद में, आए सबसे बाद में। मैं कहूंगा अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद। पहले मुट्ठी बंद करेंगे, ऐसे नारे लगाने सीखो, नारे जान बनती है। अगर 10 नारे जोर से लगा दो नहीं मुट्ठी बंद करके, तो फिर मोबाइल जो है एक बार अपने हाथ पर रगड़ दियो, बैटरी चार्ज हो जाती है, ठीक है नहीं। बोलो अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 बार। अब तो फिर ने खूंटा खड़ा कर दिया, झटका दे कैसे।
और एक दूसरे का ना मार देना, कभी एक हाँ कभी एक दूसरे का मार दो, नहीं कहो कि स्वामी जी ने करवा दिया ये काम। बोलो अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, मोहम्मद आजम खान जिंदाबाद, मोहम्मद आजम खान जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, जाकिर हुसैन जिंदाबाद। धन्यवाद सभी को। स्वामी ओम बेस जिंदाबाद, स्वामी ओम बेस जिंदाबाद।